हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th स्लिप का पहला क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर में। राइट ए सी प्रोग्राम टू रीड एन इंटीजर्स एंड स्टोर देम इन ए बाइनरी सर्च ट्री एंड डिस्प्ले द नोड्स लेवल वाइज। तो यहाँ पे हम लोग को सी प्रोग्राम बनाना है जिसमें से हम लोग को एन इंटीजर्स को स्टोर करना है किसमें, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, और उसको डिस्प्ले करना है नोड लेवल। डिस्प्ले उसका जो नोड है वो लेवल वाइज उसका जो है डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, उसका जो भी लेवल होगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोग को कोई भी एडिटर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है रेगुलर की तरह हम लोग यूज़ करेंगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना है। तो इंक्लूड, और यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है आपको हेडर फाइल अपना। उसके बाद आपको दो बेसिक जो है हम लोग अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो इंक्लूड कर ही लेना है, जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, और हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं इंक्लूड std lib डॉट एच, ठीक है। ये दो इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद आप लोग मेन फंक्शन बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप लोग जो है फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग को जो भी पसंद हो वो आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। सबसे पहले क्या बोला है, यूज़र जो है n इंटीजर्स को लेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ n करके, और एक हम लोग लूप कराएंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे i लेंगे और एक वेरिएबल num करके हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को एक नोड चाहिए रहेगा, तो स्ट्रक्ट टाइप का हम लोग एक नोड बना लेते हैं। और यहाँ पे ये किसको पॉइंट करेगा, रूट एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा रूट एलिमेंट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हम नल कर देंगे, नल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का ये होने के बाद यूज़र को एक मैसेज देंगे कि प्रिंट एफ, और यूज़र को मैसेज देंगे कि भैया कितना हम लोग को एलिमेंट इंसर्ट करवाना है वो चीज़ यहाँ पे लिखा जाए, ठीक है। मतलब कि आप बाइनरी सर्च ट्री में कितने एलिमेंट्स चाहते हो, तो यहाँ पे एलिमेंट्स, ओके। तो ये यूज़र को मैंने मैसेज कर दिया है। अभी स्कैनएफ के थ्रू यहाँ पे आपको इनपुट ले लेना है। सबसे पहला तो ये एक इंटीजर जाने वाला है, इसके लिए इंटीजर, और कहाँ पे स्टोर होगा ये हमारा एन वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको स्टोर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को जितना एलिमेंट्स उसने इंसर्ट किया है उतना एलिमेंट्स हम लोग को इटरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक यूज़र को मैसेज देंगे एंटर एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 1 बाय 1 जो है यहाँ पे एंटर करते जाएगा यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए लूप चलाएंगे, फॉर लूप। और फॉर लूप के बारे में आगे आपको अच्छे से जानना है और भी, तो आप लोग मेरी पैटर्न वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग का फॉर लूप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल मैंने करवा रखे हैं। तो यहाँ पे लेस देन n तक होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग i++ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को स्टोर करते जाना है, तो स्कैनएफ का इस्तेमाल करेंगे। और क्या स्टोर करना है, इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर ले लेंगे, और कहाँ पे स्टोर करेंगे हम लोग, नम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रूट एलिमेंट भी डिफाइन कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूट एलिमेंट हमारा क्या होगा, तो रूट एलिमेंट के अंदर हम लोग इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इंसर्ट फंक्शन अभी बनाया नहीं है, हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला पैरामीटर हम लोग भेजेंगे हमारा रूट एलिमेंट, और दूसरा पैरामीटर हम लोग भेजेंगे हमारा डेटा जो कि है इंटीजर नम, ठीक है। तो यहाँ पे ये होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे कि लेवल वाइज प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रिंट यहाँ पे कर देंगे लेवल वाइज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री का हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री आ गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे एक
फंक्शन बनाएंगे प्रिंट लेवल करके। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो अभी हम लोग ने क्रिएट किया नहीं है, हम लोग अभी क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, ये दो फंक्शन है, एक इंसर्ट वाला, यहाँ पे एक रूट एलिमेंट को भेज देंगे, तो एक इंसर्ट वाला हो गया और एक ये प्रिंट लेवल वाला। ठीक है, तो अभी हम लोग ये फंक्शन दो बनाते हैं। सबसे पहला है हमारा इंसर्ट और दूसरा है प्रिंट लेवल ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनाने से पहले आपको एक नोड तो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोड को क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहला भेजेंगे डेटा चाहिए हम लोग को। उसके बाद हम लोग को एक स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा, स्पेलिंग आपको देख लेना है, स्ट्रक्ट नोड और लेफ्ट रहेगा, उसके बाद एक राइट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रक्चर बना लिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर हाइट, ओके, एक हाइट वेरिएबल हाइट हम लोग ने क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट टाइप का यहाँ पे एक नोड, और यहाँ पे वैल्यू का वेरिएबल का नाम नोड दे दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे हम वॉइड टाइप का हम लोग एक प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे जो भी हम लोग का गिवन लेवल होगा उसको प्रिंट करने का काम करेगा। और ये हम लोग का एक स्ट्रक्ट लेगा, स्ट्रक्ट नोड, उसके बाद यहाँ पे ये रूट एलिमेंट को लेगा, और दूसरा जो पैरामीटर होगा वह हमारा एक लेवल लेगा। ठीक है, ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन स्ट्रक्ट नोड, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे न्यू नोड। न्यू नोड के अंदर ये क्या लेगा, एक डेटा लेगा, उस हिसाब से ही यहाँ पे नोड को क्रिएट करेगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग बार बार करवा रहा हूँ मैं आप लोग को, बहुत ही मतलब इजी टॉपिक है, आप लोग थोड़ा सा देखो, आप लोग को भी आ जाएगा। टेम्प इक्वल टू स्ट्रक्ट हो गया ये स्ट्रक्ट, ओके, और यहाँ पे नोड, स्ट्रक्ट हो गया, नोड हो गया। अभी यहाँ पे मैं मेमोरी एलोकेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैलॉक हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रक्ट और यहाँ पे नोड, ओके, तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन हो गया आपका। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे टेम्प ऑफ डेटा लेना है, टेम्प ऑफ डेटा, इसके अंदर हम लोग किसको स्टोर करेंगे, हमारा जो डेटा है उसको। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम टेम्प ऑफ, तो अभी टेम्प ऑफ लेफ़्ट में जाएंगे, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, स्टोर टेम्प ऑफ राइट, तो टेम्प ऑफ राइट इक्वल टू नल। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्प ऑफ लेफ़्ट और टेम्प ऑफ राइट के अंदर दोनों जगह पे मैं नल सेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे नल, ओके, जो पहला वाला लाइन था और ये लाइन था, दोनों ही एज इट इज़ काम करेगा। आप लोग चाहो ये इस्तेमाल करो या फिर ये इस्तेमाल करो। ठीक है, दोनों ही सेम चीज़ काम करने वाला है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न हमारे टेम्प को, तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। ओके, यहाँ पे हम लोग ने एक न्यू नोड को क्रिएट कर लिया है। अभी हम लोग की बारी है इंसर्ट फंक्शन को बनाने की, तो यहाँ पे नोड और उसके बाद हम लोग इंसर्ट फंक्शन बनाते हैं। ये चीज़ याद रखना, ये लिखने से अच्छा आप लोग क्या करो, यहाँ से कॉपी उठा लो, यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग का एक नोड लेगा, स्ट्रक्ट
नोड, और यहाँ पे इसका ये रूट एलिमेंट लेने वाला है तो इसका वेरिएबल का नाम रूट एलिमेंट कर दो, दूसरा होगा हमारा डेटा, तो यहाँ पे डेटा कर दो। उसके बाद अंदर जाएंगे फंक्शन के, यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करेंगे कि हमारा जो रूट एलिमेंट है वो नल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर ये नल होता है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न। अगर ये नल होगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे न्यू नोड के साथ, और यहाँ पे हम लोग क्या क्या पास करेंगे, हमारा डेटा। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर पहली बार होगा रन करेंगे तो यहाँ पे अगर रूट नल मिलेगा, ठीक है, पहली बार में, तो यहाँ पे जो भी डेटा आएगा, मान लो पहला एलिमेंट 5 आया तो 5 डेटा है, तो अगर रूट नल है पहली बार में तो नल होगा ही, तो यहाँ पर न्यू नोड के अंदर हम लोग 5 को स्टोर कर देंगे और वही 5 हम लोग का क्या बन जाएगा, रूट एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन में वो हमारे पास रहेगा एलिमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हमारा डेटा जो है लेस देन रूट ऑफ डेटा होता है, रूट ऑफ डेटा होता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम अगर हमारा ये होता है तो रूट ऑफ लेफ़्ट, तो रूट ऑफ लेफ़्ट इक्वल टू हम क्या करेंगे, टेम्प ऑफ, तो यहाँ पे रूट ऑफ लेफ़्ट इक्वल टू इंसर्ट फंक्शन चलाना होगा, और इंसर्ट फंक्शन के अंदर हम लोग भेजेंगे क्या, तो यहाँ पे रूट ऑफ लेफ़्ट, तो रूट ऑफ लेफ़्ट को भेजेंगे, और मतलब कि रूट ऑफ लेफ़्ट के अंदर स्टोर करना है क्या, डेटा, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे ये कंडीशन कब होगा, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था, जब डेटा अगर हम लोग का बड़ा होता है किससे, रूट ऑफ, अभी रूट ऑफ राइट से अगर बड़ा होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने रूट ऑफ राइट लिख दिया, यहाँ पे रूट ऑफ डेटा, तो यहाँ पे रूट ऑफ राइट के अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे रूट ऑफ राइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को पास कर देंगे, ठीक है, डेटा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है कि जब इंसर्ट कॉल होगा तो यहाँ पे सबसे पहले चेक होगा कि हमारा जो रूट एलिमेंट है वो नल है कि नहीं। पहले केस में तो नल होगा, ठीक है, मान लो 5 डेटा आया स्टार्टिंग में, पांचवा मतलब 5 आया, तो 5 वो डेटा है हमारा, तो न्यू नोड के अंदर ये जो है डेटा बन के चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि रूट ऑफ डेटा, तो यहाँ पे अगर जो है इफ़ डेटा लेस देन रूट ऑफ डेटा होता है, तो रूट, अभी तो रूट के अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे नल होगा, तो यहाँ पे अभी डेटा के अंदर तो चला गया है, यानी कि 5 चला गया। उसके बाद फिर यहाँ पे चेक होगा, तो अगर ये चेक होता है कंडीशन ट्रू होगा, तो अगर डेटा हमारा रूट डेटा से छोटा होता है तो ये लेफ़्ट में इंसर्ट करेगा। अगर डेटा हमारा जो भी डेटा आ रहा है वो रूट का डेटा जो भी होगा उससे अगर बड़ा होता है तो यहाँ पे राइट की तरफ स्टोर करेगा। ये बाइनरी सर्च ट्री का इंसर्शन में लॉजिक है, ठीक है। ये चीज़ आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको कि सिंपली जो है रिटर्न कर देना है, आपके रूट एलिमेंट को। ओके, यहाँ पे आपका इंसर्ट वाला फंक्शन हो चुका है। अभी हम लोग बनाते हैं वॉइड प्रिंट वाला फंक्शन, ठीक है, वॉइड, और यहाँ पे प्रिंट लेवल। तो ये चीज़ भी आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पेस्ट, ओके। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या लेगा, सबसे पहले तो ये एक स्ट्रक्ट लेने वाला है, और ये वाला स्ट्रक्ट, ठीक है। तो नोड, इसका नाम आप क्या रखोगे, क्योंकि ये एक रूट एलिमेंट होने वाला है तो यहाँ पे मैं नाम रूट लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला एक वेरिएबल बनाते हैं हाइट के लिए, तो यहाँ पे हाइट, और
यहाँ पे हाइट के अंदर रूट को पास करेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आई वेरिएबल बनाते हैं फॉर लूप के लिए। तो यहाँ पे फॉर, यहाँ पे लिखूँगा आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो आई है लेस देन इक्वल टू एच है कि नहीं, यानी कि हमारा हाइट है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, कंडीशन ट्रू होगा, नहीं तो आई प्लस प्लस होगा। ठीक है। उसके बाद इस लूप के अंदर क्या करेंगे हम लोग, इस वाले फंक्शन को प्रिंट गिवन लेवल जो है इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, और पहला जो आर्गुमेंट होगा वो हमारा रूट होगा, दूसरा होगा हमारा इंडेक्स नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट गिवन हो गया हमारा, सब कुछ हो गया। अभी हम लोग जो है हाइट वाला फंक्शन बनाते हैं। तो ये हमारा एक इंटीजर को देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर रिटर्न करेगा बेसिकली। यहाँ पे एक स्ट्रक्ट और नोड। ठीक है। उसके बाद ये हमारा नोड होने वाला है, जिससे हम लोग लेवल वाइज पता करके यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक करेगा कि हमारा जो नोड है वो इक्वल टू नल है कि नहीं। ठीक है। अगर ये नल होता है तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0, ताकि मतलब कि इसका अभी कोई भी लेवल नहीं है। ठीक है। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे इंटीजर, एक लेफ़्ट हाइट ले लेंगे, लेफ़्ट हाइट। तो लेफ़्ट हाइट के अंदर हम स्टोर करेंगे हाइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोड ऑफ। तो यहाँ पे नोड ऑफ लेफ़्ट को यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे राइट हाइट का लिए। तो राइट हाइट इक्वल टू हाइट, HEIGST हाइट, और यहाँ पे हम लोग नोड ऑफ राइट को स्टोर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो लेफ़्ट हाइट है, ठीक है, जो हमारा लेफ़्ट हाइट है वो राइट हाइट से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। हम रिटर्न करेंगे क्या, यहाँ पे लेफ़्ट हाइट, तो लेफ़्ट हाइट +1 को रिटर्न करेंगे। ओके। तो यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स। आप ये कर्ली ब्रेसेस लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे राइट हाइट +1। ओके। तो आई होप आप लोग को इतना चीज़ समझ में आ गया होगा हाइट का। अभी हम क्या करते हैं, प्रिंट गिवन लेवल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉइड टाइप का रहेगा हमारा ये प्रिंट गिवन लेवल। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या पैरामीटर लेगा, ये एक स्ट्रक्ट नोड लेगा, और इसका नाम हम लोग रूट रखेंगे क्योंकि एक रूट एलिमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो है एक लेवल को लेगा। ठीक है। तो दूसरा इसका आर्गुमेंट होगा लेवल। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा रूट एलिमेंट कहीं नल तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर ये नल होता है तो बेसिकली रिटर्न हो जाएंगे बिना कुछ किए। एल्स, यहाँ पे एल्स में क्या होगा, आप एल्स लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एल्स लिखना नहीं है। यहाँ पे हम लोग को एक और कंडीशन चेक करना है बेसिकली इसके बाद भी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो लेवल है वो क्या है, मतलब कि इक्वल टू 1 है कि नहीं। ठीक है। अगर ये 1 होता है लेवल, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटएफ, यहाँ पे प्रिंटएफ करवा देना आपके एलिमेंट को, स्पेस अच्छे से फॉर्मेटिंग के लिए, और यहाँ पे जो भी रूट का डेटा होगा, रूट ऑफ डेटा, उसको प्रिंट कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एल्स इफ़, तो यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं लेवल, और अगर वो जो लेवल है आपका 1 से बड़ा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल करने के बाद आपको सबसे पहले रूट ऑफ लेफ़्ट, ठीक है, और यहाँ पे लेवल -1 आपको ये करना है। फिर से आपको प्रिंट गिवन लेवल को कॉल करना है, फिर यहाँ पे इस बार रूट ऑफ राइट होगा और यहाँ पे लेवल जो होगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हाइट के केस में +1 करना है और प्रिंट के केस में आपको लेवल का -1 करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से प्रोग्राम रेडी है। मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ, कुछ एरर होगा तो डिबग कर लेंगे। तो ओके, अभी तो हम लोग को पूछ रहा है, मैं 5 एलिमेंट टाइप करना चाहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 6, फिर दूसरा 2, तीसरा 4, 7, 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री क्या आ गया, 6, 2, 7, 4, 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट भी आ चुका है, प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुका है। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।